सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। ओशो जी कहते हैं जो हम प्रार्थनाएं करते हैं मंदिर में जा कर के या किसी रिलीजियस प्लेस पर जा कर के या अपने घर पर एक भगवान की पिक्चर सामने रख कर के, तो वो सारी हमारी प्रार्थनाएं ही बेकार होती हैं। बेकार यानी कि क्या? वो हमारी सारी प्रार्थनाओं में हम सिर्फ मांगते हैं, वो एक्चुअल में प्रार्थनाएं नहीं होती, वो हमारी डिमांड्स ही होती हैं। हम कुछ मांग रहे होते हैं। हमारी प्रार्थनाओं में यही होता है, भगवान काश हमें ये जॉब तुम दिला दो, भगवान कृपया हमें ये जॉब दिला दो, कृपया हमें ये काम दिला दो, कृपया हमारी लॉटरी लगा दो, कृपया हमारी शादी करवा दो, कृपया हमारा व्यापार बढ़ा दो। जो भी हम प्रार्थना के रूप में करते हैं वो सारी हमारी डिमांड्स ही होती हैं। हम कुछ ना कुछ मांग ही रहे होती हैं। तो ओशो जी कहते हैं हम एक्चुअल में हमारी प्रार्थना के थ्रू करते क्या हैं? डिमांड्स करते हैं। हम जो वो डिवाइन पावर है, जो ये बड़ी पावर है, हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? हम उस डिवाइन पावर्स को कह रहे हैं कि तुम ऐसा करो जैसा मैं चाहता हूँ। यही तो कर रहे हैं। अगर हम कह रहे हैं कि हमारी लॉटरी लगा दो, तो इसका मतलब क्या है? हम भगवान को कह रहे हैं कि तुम वैसा करो जैसा मैं चाहता हूँ। नौकरी के केस में भी, मैरिज के केस में भी हम यही कर रहे हैं। तो इससे अगर हम और गहरा जाएं तो हम क्या समझ रहे हैं? हम ये समझ रहे हैं कि जो हमारी इंटेलिजेंस है वो फॉर बेटर है इस डिवाइन इंटेलिजेंस से। हम ये सोच रहे हैं कि जो हम सोच रहे हैं उससे हमारा ज़्यादा भला होगा, पर एक्चुअल में जैसे भी हम होते हैं वो ही सबसे बेस्ट होता है हमारे लिए। पर इस बात को हम जानते नहीं हैं, पर इस बात को ये डिवाइन पावर, ये नेचर ये जानता है। पर हम क्या कह रहे होते हैं? हम ये परसुएट करने की कोशिश कर रहे होते हैं नेचर को, ये मनाने की कोशिश कर रहे होते हैं डिवाइन पावर को कि तुम मेरे लिए ऐसा ऐसा और ऐसा कर दो, फिर ये सारी चीजें मेरी लाइफ को और खुशहाल बना देंगी। पर एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। हम बहुत बार ऐसा करते हैं कि हम ऐसी डिमांड्स मांगने लगते हैं जिनकी पूर्ति भी हो जाती है, पर वो डिमांड्स ही हमारे जीवन से सारी हैप्पीनेस छीन लेती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम बहुत बार ऐसा कहते हैं कि हमें भगवान ये जॉब दिला दो, और ऐसा होता भी है कि हमें वो जॉब मिल भी जाती है, पर जॉब हासिल करने के बाद हमें पता चलता है कि वो जॉब ऐसी थी जो हमें खुशियां दे नहीं रही थी। हमसे जो खुशियां ऑलरेडी जो हमारे अंदर थी वो भी चूस रही थी, वो भी खींच रही थी। हम बहुत बार कहते हैं भगवान हमारी इस लड़की से ही शादी करवा दो, और जब हमारी शादी उसे लड़की से कई बार हो भी जाती है और उस लड़की से जब शादी होती है तब हमें पता चलता है कि हमने तो खुद ही अपने हाथ से अजगर को अपने गले में बांध लिया। बहुत बार ऐसा होता है कि अक्सर ही ऐसा होता है कि जो भी हम भगवान से मांग रहे होते हैं वो ही हमारी खुशियों का नाश कर देता है। मांगने से पहले हमें बहुत बार सोचना चाहिए। सही में बात, एक्चुअल में बात यह है कि हम कुछ भी सही मांग ही नहीं सकते, इतनी हमारी कैपेबिलिटी ही नहीं है। नेचर ने जैसे हमें रखा हुआ है वो बहुत ही सही रखा हुआ है, क्योंकि वो हमसे कई लाखों गुना ज़्यादा इंटेलिजेंट है ऑलरेडी। अगर हमें मांगना ही है तो हमें सिर्फ डिज़ायरलेसनेस मांगनी चाहिए। ये मैं अपने अनुभव से ही, अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज से ही बता रहा हूँ, क्योंकि यही एक सबसे अच्छी चीज़ है जो मांगने लायक है। क्योंकि अगर हम डिज़ायरलेसनेस मांगेंगे कि हमारे में कोई इच्छा ही ना रहे, तो ये सबसे अच्छी चीज़ होगी हमारे लिए। जैसे गौतम बुद्ध जी भी कहते हैं कि डिज़ायर्स आर द कॉज ऑफ सफरिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम डिज़ायर्स को ख़त्म कर देंगे, अगर हम यही मांगेंगे कि हम इच्छा मुक्त हो जाएं, तो हमारी सफरिंग का भी एंड हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अच्छी स्पिरिचुअल बुक्स के लिंक और कुछ अच्छे ऑफर्स डाल दूंगा जब भी मुझे मिलते रहेंगे। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।